नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। अगस्त माह के दूसरे सप्ताह से लेकर अब तक विभिन्न चरणों में हुई अतिवृष्टि से फलौदी जिले में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। गांव में खेत अब खेत नहीं, बरसाती पानी के समुद्र नजर आते हैं। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग ने अपने स्तर पर नुकसान का जायजा लेकर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है। कृषि विभाग के अनुसार 12 से 18 अगस्त तक हुई भारी बरसात ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। कृषि विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट इसी अतिवृष्टि पर आधारित है। कृषि विभाग के अनुसार फलौदी जिले में फलौदी, बापिणी, बाप, देचू, लोहावट, आऊ और सेतरावा तहसीलों में फसलों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। कृषि विभाग के अनुसार ज्वार और बाजरा को 25-25%, तिल 40%, मूंगफली 30%, कपास 25%, गवार 28%, मूंग 35%, मोठ 30% और अन्य फसलों को 20% तक नुकसान हुआ है। 18 अगस्त के बाद भी अगर कई बार मूसलाधार बारिश हुई है जिससे फसलों को और नुकसान हुआ है, इसे भी अगर 10% मान लिया जाए तो औसतन फसलों को 40% से अधिक क्षति पहुंची है। हालांकि किसानों का कहना है कि नुकसान इससे कहीं ज्यादा हुआ है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जगदीश चंद्र मेघवंशी ने बताया कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में हुई अतिवृष्टि से फलौदी जिले में फसलों को हुए नुकसान की जानकारी राज्य सरकार को भिजवा दी है। प्रथम दृष्टया फसलों को करीब 30% नुकसान पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद हुई फसलों से वर्षा से भी फसलों को और नुकसान पहुंचा है, वह इसमें शामिल नहीं है। मूंगफली, तिल और मोठ की फसलों को 30 से 40% तक नुकसान पहुंचा है। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में विभागवार कार्यों की समीक्षा करते हुए आम जन से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने पीएचईडी एससी मनिंदर सिंह चौधरी से अवैध कनेक्शन हटाने की जानकारी लेते हुए अभियान रूप में सभी अवैध कनेक्शन हटाने, पेयजल स्रोतों की सैंपलिंग तथा आम जन को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में करवाए गए नल कनेक्शनों की रिपोर्ट लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को प्रमाणित कर अवगत करवाने के निर्देश दिए। पेयजल संबंधी शिकायतों की समीक्षा करते हुए त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण उसके कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यों की रिपोर्ट देने को कहा। डिस्कॉम के एससी को संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। एससी ने बताया कि 854 क्षतिग्रस्त पोल में 778 पोल दुरुस्त करवा दिए गए हैं। पशुपालन विभाग को अतिवृष्टि व जल भराव से मृत पशुओं के संबंध में जानकारी लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण करने व समीक्षा करने को लिए कहा। साथ ही शाला दर्पण पर 100% जानकारी अद्यतन करने के निर्देश दिए। उन्होंने पंचायती राज, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए भी निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला कलेक्टर सभी विभागीय अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समय पर निस्तारण करने तथा आम जन से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण करते समय राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने देचू खंड की ग्राम पंचायत मंडला कला में रात्रि चौपाल लगाते हुए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत करवाया गया तथा अधिकाधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के संबंध में प्रेरित किया। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों में पेयजल, रोड लाइट, अतिक्रमण, जमीन विवाद, सीमा ज्ञान, फसल खराबा, गिरदावरी, सड़क निर्माण, उप स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण, प्राथमिक विद्यालय खुलवाने सहित अन्य प्रकरण प्राप्त हुए। कलेक्टर ने अधिकारियों को प्राथमिकता से समस्याओं का निस्तारण कर जिला कार्यालय को बताने के निर्देश दिए। चौपाल में नेशनल हाईवे 125 पर खराब रोड लाइट, अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों की गिरदावरी, खातेदार जमीन की सीमा ज्ञान करवाने आदि के प्रकरण पेश हुए। कलेक्टर ने सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से विभागीय कार्यों व योजनाओं की प्रगति के संबंध में भी जानकारी ली। कलेक्टर के निर्देश पर कृषि अधिकारी ने कृषि विभाग की तारबंदी, योजना में अनुदान, फार्म पॉन्ड योजना सहित विभाग की अन्य योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों को बताया। चिकित्सा विभाग के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अन्य विभागों ने विभागीय योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों को अवगत करवाया। रात्रि चौपाल में एसडीएम मांगीला सुथार, तहसीलदार गोगाराम मीणा सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। वीर तेजा किसान छात्रावास के प्रांगण में आज से वीर तेजा किसान छात्रावास की नींव का मुहूर्त का कार्यक्रम संत श्री सूरजनाथ धाम 5वां सिद्धा प्रेमनाथ राय का नाथ जी का धूणा, दयानंद गिरी महाराज खींचन व प्रेमनाथ हरिओम धूणा टेकला के संत सानिध्य व एडीएम गोपाल राम बीड़ा व एसी ताराचंद बोचलिया
की उपस्थिति में सरस्वती पूजा करने का मुहूर्त किया गया। तत्पश्चात संस्थान अध्यक्ष प्रवीण मदेरणा ने प्रतिवेदन पेश किया एवं छात्रावास की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यकारिणी के आग्रह पर जाट समाज के प्रबुद्धजनों द्वारा छात्रावास के लिए 42 कमरों के निर्माण की अपने प्रियजनों की स्मृति में घोषणा की गई। रूम निर्माण की राशि 3 लाख रुपए प्रति कक्ष तय की गई। पेयजल के लिए एक टांका निर्माण की भी घोषणा हुई। समाज की ओर से समाज सुधार के लिए 3 संकल्प की भी घोषणा की गई। फुलौदी जिले के विभिन्न गांवों ग्राम पंचायत चिमाना से कुल 35 ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर, शैतान सिंह नगर से 51 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी मुगिया व 3 डंपर कंक्रीट, आमला से 16 ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर, ग्राम पंचायत लक्ष्मी नगर चाड़ी चौतीना से 40 ट्रैक्टर ट्रॉली का सहयोग प्राप्त हुआ। 5 लाख सिद्धा मठ के गादीपति महंत सूरजनाथ, टेगला धाम के महंत प्रेमदास, खींचन की राधा कृष्ण गौशाला के अध्यंत गिरी महाराज के कर करों द्वारा नीम का मुहूर्त हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर ताजचंद बोथलिया, वीर तेजा किसान छात्रावास के अध्यक्ष प्रवीण मदेरणा, रामचंद्र मदेरणा, कूनाराम चौधरी, राहुल चौधरी, बाबू मून, बागिर चौधरी चिमाना, सवाई राम सारण, मोहन मैया, गोविंद चौधरी, शैलेंद्र सिंह पूनिया, विकास चौधरी आदि गणमान्य उपस्थित रहे। विक्रम चौधरी ने धन्यवाद दिया। पर्यावरण प्रेमी व गोरक्षक भोमाराम भादू भाई ने जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खेजड़ी पेड़ों की सोलर प्लांट के आड़ में कटाई बंद करवाने, हिरण व अन्य वन्य जीवों का शिकार पूर्णतः बंद करवाने के लिए कठोर कानून बनाने, गुरु जम्बेश्वर के बढ़ाए 29 नियमों को पाठ्यक्रम में शामिल करने, सोलर प्लेट लगाने के सिस्टम में सुधार करने की मांग की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नन्हे बालकों को जिन्होंने पारंपरिक धोती चोला व मारवाड़ की शान साफा पहनवा था उन पर अपना स्नेह प्रकट किया। इस दौरान भोमाराम भादू भाई, सोमराज गुदारा, सुनील बिश्नोई भोजासर, निर्मा जानी, सुमता, पिंकी, राकेश खिलारी, सुभाष गुदारा, श्रवण, मनीष काली राणा, सुरेश गुदारा मौजूद रहे। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्ण कुमार समाज एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने आज जिलाध्यक्ष महेंद्र सोनी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से भेंट की और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में भिवाड़ी में कमलेश ज्वेलर्स पर हुई लूट और शोरूम के मालिक की हत्या के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई है। ज्वेलर्स के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए आत्म सुरक्षा के लिए हथियार रखने के लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाने की भी मांग की गई है। इस अवसर पर महेंद्र सोनी के साथ श्यामचंद्र सोनी, सुरेश सोनी, नंद किशोर सोनी आदि उपस्थित रहे। श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल द्वारा पिंजरापोल के खींचन स्थित खेत एवं फुलौदी में पौधारोपण किया। एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान की शुरुआत इस वर्ष 1 अगस्त से की गई। अब तक कुल 501 पौधे लगाए जा चुके हैं। पांचाला सिद्धा महंत सूरजनाथ महाराज ने आज पिंजरापोल फुलौदी में गौ पूजन कर पौधारोपण किया। पिंजरापोल कार्यकारिणी द्वारा दानदाताओं के सहयोग से तारबंदी, ट्री गार्ड, बूंद बूंद सिंचाई पत्ती से पौधारोपण किया गया। पिंजरापोल में 1 बीघा का बड़े छोटे 310 पेड़ पौधों से सघन वन 5 वर्षों के प्रयास से तैयार हुआ है। श्री माताजी एवं श्री ठाकुर जी मंदिर न्यास गोदरली ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव गोदरली व ग्राम नाथ का मगरा में स्थित मंदिर ठाकुर जी की डोली व श्री माताजी मंदिर डोली की खातेदार की कृषि भूमि की पैमाइश करवा कब्जा दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि पूर्व में रेवेन्यू बोर्ड ने गोदरली व नाथ का मगरा में ठाकुर जी के मंदिर व माता जी के मंदिर के नाम की डोली की कृषि भूमि पर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे, परंतु आदेशों की पालना नहीं हो सकी। अब न्यास ने फिर ज्ञापन देकर मंदिरों की डोली के तौर पर 10 जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की है। कैलाश व्यास ने बताया कि रेवेन्यू बोर्ड ने 10 जनवरी 2006 को आदेश जारी किए थे, लेकिन आज तक आदेशों की पालना नहीं हुई है। फुलौदी जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव मुखेरी, छीला व फुलौदी की SMB स्कूल में रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट बालिका शिक्षा कार्यक्रम के तत्वावधान में आज संदर्भ व्यक्ति द्वारा सत्र का संचालन किया गया। सत्र का विषय व्यवसाय एवं व्यावसायिक कुशलताएं शुरू करना, जिसका संचालन मुखेरी में रेनबो पब्लिक स्कूल की संचालिका नीरज कंवर, छीला में विवेकानंद कंप्यूटर अकेडमी एवं एजुकेशन संस्थान से सुमन चौधरी व फुलौदी की SMB स्कूल में जिम ट्रेनर कुशल व्यवसायी महिला नीलम व्यास व चंद्रकला बोहरा ने 12वीं कक्षा की लड़कियों को व्यावसायिक शिक्षा के बारे में जानकारी देते हुए लड़कियों से बातचीत कर कैरियर की शुरुआत कैसे करें विषय पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमारे कैरियर निर्माण के लिए क्यों जरूरी है, कैरियर बनाना क्या हमारे भविष्य के लिए जरूरी है, जॉब और बिजनेस में क्या अंतर है। बात करते हुए दोनों सहजकर्ताओं ने स्वयं की व्यावसायिक यात्रा के बारे में अनुभवों के साथ इस व्यवसाय को बेहतर बनाने हेतु आने वाली चुनौतियों को भी साझा किया, ताकि लड़कियां अपने भविष्य में कैरियर की बेहतर योजना बना पाए। साथ ही सहजकर्ता ने रूमा देवी बाड़मेर, युवा एथलीट पूजा बिश्नोई, ऑनलाइन बिजनेस
फोटोग्राफी, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर में साइबर टेक सलाहकार आदि की जानकारी दी गई। कार्यक्रम अधिकारी सुचेता शर्मा ने सत्र को समेकित करते हुए बताया कि अपनी रुचि के अनुसार जॉब व व्यवसाय का चुनाव करना जरूरी है, क्योंकि सभी लोग जॉब पर डिपेंड होकर बैठ जाएं तो उससे आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। आप अभी से ही अपने लक्ष्य पर फोकस करें। इस दौरान सभी कार्यकर्ता मोनू सोनी, अंजना व्यास, शैल शर्मा, हेमलता सूर्यवंशी, अनिता यादव, उर्मिला राव, हेमलता सुथार, धीरज हेगड़े आदि मौजूद रहे। वह सभी रिसोर्स व्यक्तियों का आभार व्यक्त किया गया। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।